जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, खुद को कैसे संभालो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, जैसे हर कदम पर रास्ते बंद हो रहे हो और आप अकेले एक ऐसी जंग लड़ रहे हो जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। उस पल में जब चारों तरफ से सिर्फ आलोचना, असफलता या अनदेखी का सामना करना पड़ता है, अपने आप को संभालना एक कला है। एक ऐसी कला जो न सिर्फ आपको टूटने से बचाती है, बल्कि आपको और मजबूत बनाती है। ये कहानी, ये स्क्रिप्ट आपके लिए है, उस इंसान के लिए जो हार के किनारे पर खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देना चाहता। यह उन पलों के बारे में है जब दुनिया आपके खिलाफ होती है और आप फिर भी अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने विश्वास के लिए लड़ते हैं। जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब लगता है कि हर कोई, हर चीज आपके खिलाफ है। शायद यह आपके परिवार की अपेक्षाएं हैं जो आपके सपनों से मेल नहीं खाती। शायद यह आपके दोस्त हैं जो आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, या फिर समाज जो आपको एक तयशुदा ढांचे में फिट करना चाहता है। और कभी कभी यह आपका अपना मन होता है जो आपको बार बार शक की गहराइयों में धकेल देता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि दुनिया आपके खिलाफ क्यों है, सवाल यह है कि आप उसका सामना कैसे करेंगे। क्या आप टूट जाएंगे या उस तूफान के बीच में खड़े होकर अपनी ताकत को फिर से खोज लेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। हर उस इंसान की कहानी में जिसने कुछ बड़ा हासिल किया, एक ऐसा चैप्टर जरूर होता है जहां उन्हें लगा था कि दुनिया उनके खिलाफ है। चाहे वह कोई वैज्ञानिक हो जिसके आइडिया को लोग पागलपन कहते थे, या कोई कलाकार जिसे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ये लोग इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने दुनिया की बातों को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। तो सबसे पहला कदम है खुद को याद दिलाएं कि यह तूफान आपकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो सबसे पहले अपने आप को सुने। अपने मन की आवाज को सुने जो आपको बताती है कि आप क्या चाहते हैं, आप किसके लिए लड़ रहे हैं। यह आवाज कभी कभी बहुत धीमी होती है क्योंकि उसे दुनिया के शोर ने दबा दिया होता है, लेकिन वह वहां है। उसे सुनने के लिए एक पल रुकें, सांस लें, अपने आप से पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या यह मेरे लिए सचमुच मायने रखता है? अगर जवाब हाँ है, तो वह जवाब आपका एंकर है, आपका आधार है, जो आपको तूफान में डगमगाने से बचाएगा। अब ये बात आसान लगती है, लेकिन जब हर तरफ से नकारात्मकता आ रही हो, तो अपने आप को सुनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो सकता है। लोग आपके सपनों को छोटा दिखाएंगे। वे कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, कि तुम गलत रास्ते पर हो, कि तुम्हारी सोच अव्यावहारिक है। और सबसे बुरी बात, कभी कभी आप खुद भी उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। उस पल में आपको अपने मन को एक ढाल बनाना होगा। ये ढाल है आत्मविश्वास। लेकिन आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अचानक प्रकट हो जाए। इसे बनाना पड़ता है पल पल, कदम कदम। आत्मविश्वास बनाने का पहला कदम है अपने छोटे छोटे जीत को गिनना। हो सकता है आपने आज कोई बड़ा लक्ष्य हासिल न किया हो, लेकिन क्या आपने आज सुबह बिस्तर से उठकर खुद को फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित किया? यह एक जीत है। क्या आपने उस आलोचना को सुना जो आपके दिल को चुभी, फिर भी उसे अनदेखा करके अपने काम पर ध्यान दिया? यह एक जीत है। ये छोटी छोटी जीत आपकी ताकत का सबूत है। इन्हें एक डायरी में लिखें, अपने फोन में नोट करें, या बस अपने मन में दोहराएं। ये जीत आपके आत्मविश्वास की नींव है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, स्वीकार करना कि आप इंसान हैं। आप गलतियां करेंगे, आप कमजोर महसूस करेंगे, और यह ठीक है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो अपने आप को परफेक्ट होने का दबाव न डालें। गलतियां आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी शिक्षक है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। तो अगली बार जब आप गलती करें तो अपने आप को कोसने की बजाय पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये सवाल आपको आगे बढ़ाएगा, न कि पीछे धकेलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके खिलाफ हैं। ये सच है कि कुछ लोग सचमुच आपके लिए बुरा चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो आपकी आलोचना करते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आपके रास्ते को नहीं समझते। वे आपके सपनों को नहीं देख सकते क्योंकि वे उनके अपने डर, अपनी सीमाओं में फंसे हैं।
उनकी आलोचना को दिल से न लें। इसके बजाय उसे एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करें। अगर उनकी बात में कोई रचनात्मक सुझाव है तो उसे लें, बाकी को छोड़ दें। यह आपकी जिंदगी है, उनकी नहीं। और हाँ, कभी कभी आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जो आपको बार बार नीचे खींचते हैं। यह आसान नहीं होता, खासकर अगर वे आपके करीबी लोग हों। लेकिन अपनी मानसिक शांति, अपने सपनों की रक्षा करना आपका हक है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें पूरी तरह से काट दें, लेकिन उनकी बातों को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाएं। ये जगह आपका मन हो सकता है, आपका कमरा हो सकता है, या कोई ऐसा शौक जो आपको सुकून देता हो। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो ये भी याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दृष्टिकोण है। आप ये चुन सकते हैं कि आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं। क्या यह एक अभिशाप है या एक अवसर? यह एक ऐसा मौका है जहां आप अपने आप को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। हर बार जब आप दुनिया की नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होते हैं, आप अपने चरित्र को तराशते हैं। आप अपने आप को ये दिखाते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। और यही वह ताकत है जो आपको आगे ले जाएगी। एक और जरूरी बात, अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। जब तनाव और दबाव अपने चरम पर हो तो आपका शरीर और मन आपके सबसे बड़े हथियार हैं। अच्छा खाएं, पर्याप्त नींद लें और कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं। अगर आप योग या ध्यान करते हैं तो उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर नहीं करते तो बस 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेने की आदत डालें। ये छोटी छोटी चीजें आपके मन को शांत करती हैं और आपको उस तूफान से लड़ने की ताकत देती हैं। अब ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब आप बिल्कुल टूट चुके हो, जब आपका मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तब क्या करें? उस पल में एक कदम पीछे हटें। अपने आप को याद दिलाएं कि यह सिर्फ एक पल है, यह आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। उस पल में कोई एक ऐसी चीज करे जो आपको खुशी दे। शायद यह आपका पसंदीदा गाना सुनना हो, कोई पुरानी याद ताजा करना हो, या बस एक कप चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखना हो। ये छोटी छोटी चीजें आपको फिर से जोड़ती हैं अपने आप से, अपने उद्देश्य से। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करें। ये सुनने में क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। अपने आप को वही दया, वही समझ दिखाएं जो आप अपने किसी दोस्त को दिखाएंगे। अपने आप को बताएं कि आप काफी हैं, कि आप कोशिश कर रहे हैं, और यह कोशिश ही आपको अलग बनाती है। जिंदगी एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। और इस दौड़ में दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपके पास वह ताकत है जो आपको आगे ले जाएगी। वह ताकत आपके भीतर है, आपके विश्वास में, आपकी हिम्मत में, आपके उस जुनून में जो आपको रात में जगाए रखता है। तो अगली बार जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो उसे देखकर मुस्कुराएं, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं जो अपनी कहानी खुद लिख रहा है। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरू हुई है। तो अब जब आपने उस आग को अपने भीतर फिर से जगाया है, उस ताकत को पहचाना है जो आपको दुनिया के तूफानों से लड़ने की हिम्मत देती है, चलिए बात करते हैं कि इस ताकत को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे इसे हर दिन की जंग में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि यह सच है, दुनिया आपके खिलाफ बार बार खड़ी होगी। यह एक बार का युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम पर नई चुनौतियां इंतजार करती हैं। लेकिन हर चुनौती के साथ आपके पास एक नया मौका होता है खुद को साबित करने का, खुद को और बेहतर बनाने का। जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले ये समझ लें कि दुनिया की नजरों में आपकी कीमत आपके काम से नहीं, बल्कि उनके अपने नजरिए से तय होती है। लोग आपको उनके अपने अनुभवों, डरों और सीमाओं के चश्मे से देखते हैं। उनकी राय आपके सच को परिभाषित नहीं करती। ये बात समझने में वक्त लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अपने दिल में बिठा लेते हैं तो दुनिया का शोर धीमा पड़ने लगता है। आप ये सीख जाते हैं कि उनकी बातें, उनकी आलोचना आपके रास्ते को नहीं रोक सकती जब तक आप खुद उन्हें रोकने की इजाजत न दें। इसके लिए आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, लेकिन अगर आप सावधान न रहे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो आपका मन बार बार आपको शक के रास्ते पर ले जाएगा।
वह आपको याद दिलाएगा कि आप कितनी बार असफल हुए, कितनी बार लोग हंसे, कितनी बार आपने गलतियां की। लेकिन यही वह पल है जब आपको अपने मन को कमान में लेना है। अपने मन को बताएं कि हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उनसे सीखा भी। मैं गिरा, लेकिन मैं उठा भी। और सबसे जरूरी, मैं अभी भी चल रहा हूँ। इसके लिए एक आसान तरीका है, अपने विचारों को लिखें। जब आपका मन आपको नीचे खींचने लगे, तो एक कागज लें और लिखें कि आप क्या सोच रहे हैं। फिर हर नकारात्मक विचार के सामने एक सकारात्मक जवाब लिखें। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो इसके सामने लिखें, मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की हैं, और मैं इसे भी कर सकता हूँ। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को एक नया दृष्टिकोण देता है। यह आपको दिखाता है कि आपके विचार आपकी सच्चाई नहीं है, वे सिर्फ विचार हैं, और आप उन्हें बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ अपने मन को संभालना ही काफी नहीं, आपको अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। जब हर कोई आपके खिलाफ लगता है, तो यह आसान है कि आप खुद को पीड़ित मान लें। लेकिन पीड़ित बनने से आपकी ताकत कम होती है। इसके बजाय दुनिया को एक चुनौती के रूप में देखें। हर आलोचना, हर रुकावट, हर असफलता को एक टेस्ट की तरह लें। ये टेस्ट आपके धैर्य का है, आपकी हिम्मत का है, आपके विश्वास का है। और हर बार जब आप इस टेस्ट को पास करते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। अब ये बात भी सच है कि आप हर बार जीत नहीं सकते। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप थक जाएंगे, जब आपका मन कहेगा कि अब बस और नहीं। उन दिनों में अपने आप को आराम करने की इजाजत दें। अपने आप को याद दिलाएं कि यह ठीक है कि आप हर समय सुपरहीरो की तरह न लड़ें। इंसान होना ही यह है कि आप थकते हैं, आप कमजोर पड़ते हैं, लेकिन आप फिर से उठते हैं। उन पलों में अपने आप को छोटी छोटी चीजों से रिचार्ज करें। शायद यह एक लंबी सैर हो, शायद एक अच्छी किताब पढ़ना, या शायद अपने किसी करीबी से दिल की बात करना। ये छोटी चीजें आपके भीतर की बैटरी को फिर से भर देती हैं। और हाँ, अपने आसपास सही लोगों को रखें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो आपको उन लोगों की जरूरत होती है जो आप पर यकीन करते हो। ये लोग आपके परिवार, दोस्त, या यहाँ तक कि कोई मेंटर भी हो सकते हैं। लेकिन ये वही लोग होने चाहिए जो आपकी ताकत को देखते हो, न कि आपकी कमजोरियों को। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो अपने लिए एक कम्युनिटी बनाएं। आज के दौर में इंटरनेट ने यह आसान कर दिया है। ऑनलाइन ग्रुप्स, फोरम्स या सोशल मीडिया पर ऐसे लोग ढूंढें जो आपके जैसे सपने देखते हो, जो आपके जैसे संघर्ष कर रहे हो। उनकी कहानियां सुनें, उनकी जीत से प्रेरणा लें और अपनी कहानी उनके साथ बांटें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। एक और बात, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो आपका सपना बहुत बड़ा और असंभव लग सकता है। लेकिन हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। आज का दिन सिर्फ एक कदम उठाने का दिन है। हो सकता है ये कदम बहुत छोटा हो, शायद एक ईमेल लिखना, एक नई स्किल सीखने की शुरुआत करना, या बस अपने प्लान को फिर से लिखना। लेकिन हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। और हर कदम के साथ आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि आप रुकने वाले नहीं हैं। जब बात रुकने की आती है, तो ये भी याद रखें कि रुकना हारना नहीं है। कभी कभी रुकना आपके लिए सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं जो आपको सिर्फ थकाता है, जो आपके भीतर की शांति को छीन रहा है, तो रुककर अपने रास्ते का फिर से मूल्यांकन करें। शायद आपको अपने सपने को थोड़ा बदलना पड़े, शायद आपको एक नया रास्ता चुनना पड़े। यह हार नहीं है, ये समझदारी है। यह अपने आप को वह सम्मान देना है जो आप डिजर्व करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने आप को माफ करना सीखें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो आप खुद अपने सबसे बड़े आलोचक बन सकते हैं। आप अपने आप को हर उस चीज के लिए दोष दे सकते हैं जो गलत हुई। लेकिन ये रास्ता सिर्फ आपको और नीचे ले जाएगा। इसके बजाय अपने आप को वही दया दिखाएं जो आप किसी और को दिखाएंगे। अपने आप से कहें, मैंने अपना बेस्ट दिया, और अगर यह काफी नहीं था, तो मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। ये दया, यह आत्मा करुणा आपको टूटने से बचाएगी। अब जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी बात याद रखें, दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, वह सिर्फ अपनी कहानी जी रही है। और उस कहानी में आप एक किरदार हैं।
लेकिन आप इस कहानी के लेखक भी हैं। आप ये चुन सकते हैं कि आपका किरदार कैसे आगे बढ़ेगा। क्या वह हर आलोचना, हर रुकावट के सामने झुक जाएगा, या वह हर बार और मजबूत होकर उठेगा? यह आपका फैसला है। यह आपकी कहानी है। तो अगली बार जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तो डरे नहीं, उसका सामना करें। अपनी ताकत को गले लगाएं, अपने सपनों को थामे रखें, और सबसे जरूरी, अपने आप को कभी मत छोड़ें। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक ताकत है, एक आग है, एक ऐसी कहानी है जो अभी पूरी नहीं हुई। और यह कहानी, ये जिंदगी आपकी है। इसे जी लें, इसे लिख लें, और इसे दुनिया को दिखा दें। तो अब जब आपने ये समझ लिया है कि आपकी कहानी आपके हाथों में है, कि आप अपनी ताकत और अपने सपनों के मालिक हैं, चलिए इस बात को और गहराई से देखते हैं। जब दुनिया का शोर आपके कानों में गूंज रहा हो, जब हर तरफ से दबाव और नकारात्मकता आपका पीछा कर रही हो, तब आप उस आंतरिक शांति को कैसे पकड़ कर रखते हैं? कैसे आप उस आग को जलाए रखते हैं जो आपके भीतर की हिम्मत को जिंदा रखती है? ये हिस्सा उस बारे में है, उस शांति को खोजने का, उस ताकत को बनाए रखने का, और उस रास्ते पर चलते रहने का जो सिर्फ आपका है। जिंदगी की इस जंग में जब हर कोई आपके खिलाफ लगता है, सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, यह एक सक्रिय पसंद है। यह उस पल में भी शांत रहने की कला है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे। धैर्य वह ताकत है जो आपको ये याद दिलाती है कि हर तूफान का अंत होता है, और उसके बाद सूरज फिर से निकलता है। लेकिन धैर्य को बनाए रखना आसान नहीं। जब लोग आपके सपनों पर हंस रहे हों, जब आपकी मेहनत का कोई नतीजा न दिखे, जब हर कदम पर रुकावटें खड़ी हों, तो धैर्य रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग सकता है। तो धैर्य को कैसे पकड़ा जाए? सबसे पहले अपने आप को समय दें। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि बड़े सपने, बड़े लक्ष्य रातों रात पूरे नहीं होते। वे समय मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं, और सबसे ज्यादा आपके विश्वास को मांगते हैं। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो अपने लक्ष्य को छोटे छोटे मील के पत्थरों में बांट ले। हर मील का पत्थर एक जीत है, एक सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। और हर बार जब आप एक मील का पत्थर पार करते हैं, अपने आप को उसका जश्न मनाने का मौका दें। ये जश्न बड़ा नहीं होना चाहिए, शायद ये सिर्फ अपने लिए एक पसंदीदा मिठाई खरीदना हो, या अपने आप को एक छोटा सा तोहफा देना हो। ये छोटी छोटी जीत आपको ये याद दिलाती है कि आप रास्ते पर हैं, भले ही मंजिल अभी दूर हो। लेकिन धैर्य के साथ साथ एक और चीज जरूरी है, अपने आप को अनुशासित रखना। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो अनुशासन वह रस्सी है जो आपको खींचकर सही रास्ते पर रखती है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हो। इसका मतलब है कि आप हर दिन कोशिश करते हैं, भले ही वह कोशिश छोटी ही क्यों न हो। शायद ये हर सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना हो। शायद ये हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करना हो, ये देखना कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर कर सकते हैं। यह अनुशासन आपको उस शोर से ऊपर उठाता है जो दुनिया आपके चारों तरफ पैदा करती है। यह आपको ये याद दिलाता है कि आप अपने रास्ते के मालिक हैं। अब बात करते हैं उस अकेलेपन की, जो अक्सर तब महसूस होता है जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। यह अकेलापन भारी हो सकता है। यह आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि शायद आप गलत हैं, शायद आपका रास्ता ही गलत है। लेकिन यह अकेलापन आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका शिक्षक है। यह आपको अपने आप के साथ समय बिताने का मौका देता है। यह आपको अपने भीतर की गहराइयों को समझने का मौका देता है। उस अकेलेपन में अपने आप से बात करें, अपने सपनों को फिर से याद करें। अपने आप से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या यह मेरे लिए सचमुच इतना जरूरी है? अगर जवाब हाँ है, तो वह जवाब आपके अकेलेपन को ताकत में बदल देगा। और अगर वह अकेलापन बहुत भारी हो जाए, तो बाहर की दुनिया से जुड़े, लेकिन सावधानी से। उन लोगों को चुनें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हो, न कि उसे चूसते हो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबों, पॉडकास्ट या उन कहानियों की शरण लें जो आपको प्रेरित करती हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने आपके जैसी जंग लड़ी है, और उनकी कहानियां आपके लिए एक लाइटहाउस की तरह काम कर सकती हैं। वे आपको रास्ता दिखाएंगी, तब भी जब चारों तरफ अंधेरा हो। एक और जरूरी बात, अपने शरीर को नजरअंदाज न करें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो आपका शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं।
अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका मन भी कमजोर पड़ जाएगा। रोजाना कुछ समय अपने लिए निकालें। ये समय व्यायाम के लिए हो सकता है या सिर्फ एक शांत सैर के लिए। ये समय उस खाने को बनाने के लिए हो सकता है जो आपको पसंद है, या बस एक गहरी नींद के लिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके शरीर को ताकत देती हैं और आपका शरीर आपके मन को। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो ये भी याद रखें कि आपकी ताकत सिर्फ आपके अंदर नहीं है, वह उन चीजों में भी है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। कभी कभी जब आप खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं तो किसी और की मदद करना आपको नई ताकत देता है। यह मदद छोटी हो सकती है, किसी को सुनना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, या बस किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। यह आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप उन लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं जो आप पर यकीन करते हैं, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं। और हाँ, हास्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब सब कुछ गंभीर लगे, जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर हो, तो हंसना सीखें। अपने आप पर हंसें, अपनी गलतियों पर हंसें और दुनिया की बेतुकी बातों पर हंसें। हास्य वह दवा है जो आपके मन को हल्का करती है। यह आपको ये याद दिलाती है कि जिंदगी सारी मुश्किलों के बावजूद जीने लायक है। अब जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी बात अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू किए। वह पहला पल, वह पहला सपना, वह पहली चिंगारी जो आपके भीतर जली थी, उसे कभी ना भूलें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो उस चिंगारी को फिर से देखें, उसे अपने मन में जलाए रखें, क्योंकि वह चिंगारी ही आपकी ताकत है, वह चिंगारी ही आपकी कहानी है। तो जब अगली बार दुनिया आपके सामने दीवार बनकर खड़ी हो तो उसे देखकर डरे नहीं। उस दीवार को तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसके बगल से, उसके ऊपर से या उसके नीचे से रास्ता बनाएं। क्योंकि आप वो इंसान हैं जो रास्ते बनाता है, आप वो इंसान हैं जो तूफानों में भी चलता है, और सबसे जरूरी, आप वो इंसान हैं जो कभी हार नहीं मानता। यह आपकी जिंदगी है, यह आपकी लड़ाई है और यह आपकी जीत होगी। चलते रहें। अब जब आपने इस यात्रा में अपने धैर्य, अनुशासन और उस आंतरिक चिंगारी को थाम लिया है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उस पल की जब दुनिया का शोर इतना तेज हो जाता है कि आप अपने ही सपनों को सुनना भूल जाते हैं। जब हर तरफ से आने वाली आलोचना, असफलता का डर और अनिश्चितता का बोझ आपके कंधों को झुका देता है। उस पल में अपने आप को कैसे याद दिलाएं कि आप अभी भी वही इंसान हैं जिसके भीतर एक पूरी दुनिया बसती है। ये हिस्सा उस बारे में है अपने आप को फिर से खोजने का, अपनी ताकत को फिर से जागृत करने का और उस रास्ते पर चलते रहने का जो सिर्फ आपका है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो सबसे पहले ये समझे कि आपकी जंग सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है, यह आपके भीतर की जंग है। यह उस आवाज से लड़ने की जंग है जो आपको कहती है कि आप काफी नहीं है। यह उस डर से लड़ने की जंग है जो आपको रात में जगाए रखता है। और यह उस अनिश्चितता से लड़ने की जंग है जो आपको हर कदम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इस जंग में आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका आत्म जागरूकता। ये समझ कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आप क्यों लड़ रहे हैं। आत्म जागरूकता कोई जादू की गोली नहीं है जो रातों रात आपके पास आ जाए। इसे विकसित करना पड़ता है, पल पल, अनुभव अनुभव। इसके लिए आपको अपने आप को समय देना होगा। हर दिन कुछ पल निकालें, शायद सुबह की शांत कॉफी के साथ या रात को बिस्तर पर जाने से पहले। इन पलों में अपने आप से सवाल पूछें, मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, मैंने आज क्या हासिल किया, और सबसे जरूरी, मैं कल और बेहतर कैसे हो सकता हूँ। ये सवाल आपको अपने आप से जोड़ते हैं। ये आपको याद दिलाते हैं कि आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और आप ही इसके लेखक हैं। लेकिन आत्म जागरूकता का मतलब सिर्फ अपने आप को समझना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो यह आसान है कि आप अपने आप को एक परफेक्ट इंसान के रूप में देखना चाहें, कोई ऐसा जो कभी गलती न करे, जो कभी कमजोर न पड़े। लेकिन यह एक जाल है। परफेक्शन का पीछा करने से आप सिर्फ थकते हैं। इसके बजाय अपनी कमजोरियों को गले लगाएं। अगर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो उसे स्वीकार करें और उस पर काम करें। अगर आप असफलता से डरते हैं तो उस डर को नाम दें और उसका सामना करें।
अपनी कमजोरियों को जानना आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको और मजबूत बनाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपको कहाँ काम करना है। अब बात करते हैं उस बाहरी दुनिया की जो आपके खिलाफ खड़ी है। ये सच है कि दुनिया में कुछ लोग होंगे जो आपकी कामयाबी नहीं देखना चाहते, लेकिन ज्यादातर लोग जो आपकी आलोचना करते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने डर में फंसे हैं। वे आपके रास्ते को नहीं समझते क्योंकि उन्होंने कभी उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं की। उनकी आलोचना को अपने दिल पर न लें, इसके बजाय उसे एक दर्पण की तरह देखें। क्या उनकी बात में कोई सच्चाई है? अगर हाँ, तो उस सच्चाई को लें और अपने आप को बेहतर बनाएं। अगर नहीं, तो उसे छोड़ दें। ये चुनने की ताकत आपके पास है। और जब बात दुनिया के शोर को छोड़ने की आती है, तो एक और चीज जरूरी है, अपने लिए सीमाएं बनाना। जब हर तरफ से नकारात्मकता आ रही हो, तो आपको अपने मन और दिल की रक्षा करनी होगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कुछ लोगों से दूरी बनाएं। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से ब्रेक लें, जहां हर कोई अपनी राय देने को तैयार बैठा है। या इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने लिए एक ऐसी जगह बनाएं जहां आप सिर्फ अपने आप के साथ हो। ये जगह आपका कमरा हो सकता है, एक पार्क हो सकता है, या बस एक हेडफोन के साथ आपका पसंदीदा गाना। ये जगह आपका आश्रय है, जहां दुनिया का शोर नहीं पहुंच सकता। जब आप इस आश्रय में हो, तो अपने सपनों को फिर से देखें। उन्हें अपने मन में जिंदा करें। कल्पना करें कि आप वहां हैं, उस जगह पर जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। ये कल्पना कोई ख्याली पुलाव नहीं है। यह आपके मन को वही ईंधन देती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। जब आप अपने सपनों को देखते हैं, तो दुनिया का शोर धीमा पड़ जाता है। आप फिर से उस चिंगारी को महसूस करते हैं जिसने आपको ये रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन सपनों को देखने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप हकीकत को स्वीकार करें। दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन वह हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। हर तूफान का अंत होता है, और जब वह तूफान गुजर जाता है, तो आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हर बार जब आप दुनिया की नकारात्मकता का सामना करते हैं, आप अपने चरित्र को तराशते हैं। आप अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। और यही वह ताकत है जो आपको न सिर्फ जीवित रखती है, बल्कि आपको चमकने का मौका देती है। एक और बात, अपने आप को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ दें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तो यह आसान है कि आप दूसरों की जिंदगी को देखें और सोचें कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी परफेक्ट है। लेकिन यह एक भ्रम है। हर इंसान की अपनी जंग होती है, भले ही वह बाहर से न दिखे। उनकी कहानी उनकी है और आपकी कहानी आपकी। उनकी कामयाबी आपकी नाकामी नहीं है। उनके रास्ते आपका रास्ता नहीं है। अपने रास्ते पर ध्यान दें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें, और सबसे जरूरी, अपने आप को वह सम्मान दें जो आप डिजर्व करते हैं। अब जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन आसान रास्ते कभी भी महान कहानियां नहीं बनाते। आपकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह मुश्किल है। यह इसलिए खास है क्योंकि आप इसे हर दिन चुन रहे हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं, हर बार जब आप गिरकर फिर से खड़े होते हैं, आप अपनी कहानी को और मजबूत बनाते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यह सारी जंग, सारा दर्द, सारी चुनौतियां, वे सब इसके लायक थी। तो जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तो उसे देखकर मुस्कुराएं। उसे बताएं कि आप तैयार हैं। उसे दिखाएं कि आप टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो तूफानों में नाचता है। आप वो इंसान हैं जो अपनी कहानी खुद लिखता है। और यह कहानी, ये जिंदगी आपकी है। इसे जी लें, इसे चमकने दें। अब जब आपने इस यात्रा में अपनी ताकत, अपने धैर्य और अपनी आत्म जागरूकता को गले लगा लिया है, चलिए इस रास्ते को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां आप न सिर्फ दुनिया के तूफानों का सामना कर सकते हैं, बल्कि उसमें चमक भी सकते हैं। ये हिस्सा उस अंतिम कदम के बारे में है, उस पल के बारे में जब आप यह महसूस करते हैं कि दुनिया भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन आप अपने लिए काफी हैं। यह उस बिंदु के बारे में है जहां आपकी कहानी न सिर्फ जीवित रहने की कहानी बनती है, बल्कि प्रेरणा देने वाली एक महाकाव्य बन जाती है। और यह उस अंत के बारे में है जो वास्तव में एक नई शुरुआत है।
जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया का शोर, उसकी आलोचना, उसका दबाव, ये सब अस्थायी है। लेकिन आपका उद्देश्य, आपका जुनून, आपकी वह आग जो आपके भीतर जलती है, वह स्थायी है। ये वह आग है जो आपको हर बार उठने की ताकत देती है, हर बार कोशिश करने की हिम्मत देती है। और जब आप इस आग को थामे रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इस आग को जलाए रखने के लिए आपको अपने आप को लगातार पोषित करना होगा। इस पोषण का मतलब है अपने लिए समय निकालना। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो यह आसान है कि आप खुद को भूल जाएं। आप अपने सपनों, अपने लक्ष्यों, अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आप भी एक इंसान हैं। तो हर दिन अपने लिए कुछ पल चुराएं। ये पल उस गाने को सुनने के लिए हो सकते हैं जो आपके दिल को छूता है। यह उस किताब को पढ़ने के लिए हो सकते हैं जो आपके दिमाग को नई उड़ान देती है। या ये बस उस शांत पल के लिए हो सकते हैं जब आप आसमान को देखते हैं और अपने आप से कहते हैं, मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। ये पल आपके मन को फिर से जीवंत करते हैं। ये आपको याद दिलाते हैं कि आप सिर्फ एक योद्धा नहीं हैं, आप एक सपने देखने वाले हैं, एक रचनाकार हैं, एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है। अब बात करते हैं उस डर की जो हमेशा आपके साथ चलता है। डर की शायद आप असफल हो जाएं, डर की शायद दुनिया सही हो और आप गलत। ये डर इंसान होने का हिस्सा है। इसे खत्म करने की कोशिश न करें, इसके बजाय इसे अपने साथी की तरह स्वीकार करें। डर को अपने पास बैठने दें, लेकिन उसे अपने फैसले लेने न दें। जब डर आपके कान में फुसफुसाए कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे जवाब दें, हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। यह जवाब आपके डर को शांत करता है। यह आपको ये दिखाता है कि डर आपका मालिक नहीं है, आप हैं। और जब बात दुनिया के दबाव की आती है तो ये भी याद रखें कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। लोग आपके लिए रास्ते चुनने की कोशिश करेंगे। वे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए। लेकिन उनकी सलाह, उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं, ये उनकी कहानी का हिस्सा है, आपकी नहीं। आप ये चुन सकते हैं कि आप किसकी सुनना चाहते हैं। आप ये चुन सकते हैं कि आपका रास्ता क्या होगा। और यह स्वतंत्रता, ये पसंद करने की ताकत आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे आप इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, एक और चीज करें, अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो यह आसान है कि आप सिर्फ अपने दर्द, अपनी जंग पर ध्यान दें। लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चाहे वह एक छोटी सी मदद हो, एक दयालु शब्द हो, या बस एक मुस्कान, तो आप अपने दर्द को अर्थ देते हैं। आप ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि उन सभी के लिए लड़ रहे हैं जो कभी इस रास्ते पर चले हैं, जो अभी इस रास्ते पर हैं। आप उनकी प्रेरणा बन जाते हैं। अब जैसे ही हम इस कहानी को समेट रहे हैं, मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी एक किताब है और आप इसके लेखक हैं। हर बार जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हुई, हर बार जब आप गिरे, हर बार जब आपने खुद को उठाया, आपने उस किताब में एक नया अध्याय लिखा। और यह किताब अभी खत्म नहीं हुई है। ये किताब आपकी जीत की कहानी है। यह उन पलों की कहानी है जब आपने हार मानने से इनकार कर दिया। यह उन सपनों की कहानी है जिन्हें आपने सच करने की ठानी। और सबसे जरूरी, यह उस इंसान की कहानी है जो दुनिया के शोर के बीच भी अपनी आवाज सुन सका। तो जब अगली बार दुनिया आपके सामने दीवार बनकर खड़ी हो, तो उसे देखकर डरे नहीं। उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसके बगल से एक नया रास्ता बनाएं। अपने सपनों को थामे रखें, अपनी ताकत को गले लगाएं, और सबसे जरूरी, अपने आप को कभी न छोड़ें। क्योंकि आप वो इंसान हैं जो तूफानों में न सिर्फ जीवित रहता है, बल्कि उनमें चमकता भी है। आप वो इंसान हैं जिसकी कहानी दुनिया को प्रेरित करेगी। और यह कहानी, ये जिंदगी आपकी है। इसे जी लें, इसे लिख लें, और इसे दुनिया को दिखा दें।